स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। 7 + 10½ + 14 + डैश 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 टिल 84। अब हमें यहाँ निकालना है सम, है ना, क्योंकि प्लस का साइन लगा है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, सम निकालना है। लेकिन देखिए यहाँ पर हमारा काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। हमने एक फॉर्मूला सीखा है जिसमें कहा जाता है n/2, है ना, a + l। a + l का मतलब क्या हुआ कि हमें अगर लास्ट टर्म दी होती है ना तो सम निकालने का तरीका और भी आसान है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए ना, तो यहाँ पर n तो मिसिंग है। a हमें पता चल जाएगा, है ना, a है। d भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। n कहाँ है? n नहीं है, लेकिन हमारे पास l भी है, राइट। तो एक काम करते हैं, पहले n कैलकुलेट करते हैं। n पता होगा तभी तो हम सम कैलकुलेट कर पाएंगे ना। कितने टर्म्स है जिनका हमें सम करना है, वही नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा। तो फर्स्ट थिंग है, इन तीनों क्वेश्चंस में हमें n कैलकुलेट करना है। और अब हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि 5.2 एक्सरसाइज में हमने इतने सारी बार n कैलकुलेट किया है। जिस टर्म का हमें नंबर कैलकुलेट करना है, यानी जिस टर्म का हमें पोजीशन देखना है ना, 84 का देखना है हमें, है ना, क्योंकि 84 लास्ट नंबर है। तो हम 84 को किसके इक्वल रखेंगे? a + n - 1 × d, है ना। तो यही करने वाले हैं। तो a है हमारे पास यहाँ पर 7, d कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10½ में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 21/2 - 7, 21 - 14/2, 7/2 आया ना, यस। तो 7/2 आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। और n कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है n/2, सॉरी नॉट n/2, इट इज a + n - 1 × d, राइट। तो n की जगह आप रखेंगे 84। 84 इक्वल्स a की जगह लेट्स पुट 7 + n - 1, और d की जगह हम रख रहे हैं व्हाट वी हैव 7/2। चलिए पहले मैं 7 यहाँ ले जाती हूँ। 84 में से 7 जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या बचा? n - 1 × 7/2। 84 में से 7 गया तो ये बचा आपका 77 इक्वल n - 1 और बाहर 7/2। अब इस कैलकुलेशन को कैसे परफॉर्म करना है? हमें n चाहिए ना, पहले 7/2 को यहाँ भेज देते हैं, यानी कि 77 ऊपर 2 नीचे 7। तो यहाँ पे क्या क्या बच गया हमारे पास? हमने 7/2 हटाया है ना, तो n - 1 यहाँ पर है हमारे पास। तो ये कितना बचा? ये बचा 22। ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, और 11 × 2 22, n - 1। तो n की वैल्यू आ जाएगी 22 + 1। तो हमारे पास आ चुका है n 23। तो हमें समझ आ गया कि हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, और n की वैल्यू है, और l भी है। आप इस कैलकुलेशन का जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सब रब करके सिर्फ रिक्वायर्ड वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। तो d की जगह आई एम प्लेसिंग 7/2, n की जगह लेट्स पुट 23, एंड l कितना है? l है 84। और ये सब चीज़ें हम हटा देते हैं। अब हमारा छोटा वाला फॉर्मूला, तो याद है ना, सम के हमने दो फॉर्मूले कौन से पढ़े? एक तो हमने पढ़ा है सम निकालने के लिए n/2, 2a + n - 1 × d। लेकिन अगर हमें l पता होता है, यानी कि लास्ट टर्म पता होती है, तो ये वाला पार्ट बहुत छोटा हो जाता है। ये सिर्फ बचता है a + l, एंड दैट इज़ इट, बस इतना। तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे क्योंकि l पता है हमें। तो कैसे निकलेगा? सम ऑफ n टर्म्स, कितने टर्म्स का निकालना है? 23 टर्म्स का ना, तो आप यहाँ सीधा 23 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया n/2, यानी कि 23/2 a + l। a की वैल्यू है आपके पास 7 और l की वैल्यू है 84। लेट्स पुट इट 23/2, ये हो गया 91। इसे मल्टीप्लाई करके जब हम सॉल्व करेंगे 23 × 91, लेट मी जस्ट क्रॉस चेक। तो ये आएगा आपका 2093, 2093/2। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, 6,
1/2। तो आप इससे ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैलकुलेट करके आंसर को लीव करेंगे, ठीक है।